बीच में मुंबई से डॉक्टर वागीश सारस्वत जी हैं, जिनको मैं आमंत्रित करता हूं। आप बहुत एक वरिष्ठ हैं, परिचय थोड़ा सा मैं जरूर दे दूंगा, 30 सेकंड का परिचय केवल है। आप माहौल बनाइए, मैं बोल रहा हूँ। चलिए मैं 2 लाइन से करता हूँ। दुष्यंत कुमार का शेर है कि वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान में, माथे पे जिसके चोट का गहरा निशान है, वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, क्या कहें वागीश जी का कहीं और ध्यान है। कविता की लगातार बमबारी झेलते हुए जो बचे कुचे वीर हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है। यहाँ इस मंच पे मुझे कई तरह के नगीने मिले, कुछ पत्थर थे, कुछ हीरे थे, कुछ कोहिनूर भी थे, और उस कोहिनूर को मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सबने सराहा है। मैं अपनी कोई पंक्ति कहूँ उससे पहले मैं एक बार फिर चाहता हूँ कि फिर से उसे सराहें। वो दुष्यंत की धरती पर गज़ल कहता है, कविताओं की इतनी गहरी समझ रखता है, और मुझे नहीं मालूम था, मेरे पहली मुलाकात है, मुझे अच्छा लगा कि उसने भी मेरे जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई की। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया के लोग विद्वान होते हैं, अच्छे होते हैं, इंटरटेनर होते हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, आप सबको जोड़ के रखते हैं, आप सबको बताते हैं कि कब कहाँ कैसे और क्या सुनाना है, कितना सुनाना है, क्यों सुनाना है, कि रास्ते के पत्थरों को तोड़ दे, रास्ते के पत्थरों को तोड़ दे, सरिता वही है, अरे नित अंधेरों को जो पीछे छोड़ दे, सविता वही है, और तोड़कर सब दुश्मनी और स्वार्थ के नाकाम रिश्ते आदमी को आदमी से जोड़ दे, कविता वही है, आदमी से जोड़ दे, कविता वही है। अलका जी कविता सुना रही थी, मुझे एकदम घोर वाला आश्चर्य हुआ कि अलका जी और कविता। अलका जी को कई जन्मों से जानता हूं, अच्छी व्यंग्य लिखती है। व्यंग्यकार शरद जोशी कहते थे कि कवि फ्रॉड होता है। अलका जी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी फ्रॉड करने के लिए बाइक पे कविता लेकर के उतर जाएंगी। आपसे उम्मीद थी कि हरिशंकर परसाई की जमीन पे सच्चाई की बात कहती रहेंगी और पूरी ताकत के साथ कहेंगी। खैर, मजाक की बात मजाक की जगह है। अलका जी बहुत शानदार लिखती हैं, और मुझे लगता है कि रॉ में बह करके रंगे सियार हम सब बन जाते हैं। हमको कविता कहनी नहीं आती, फिर भी कविता कहने लग जाते हैं, आदत होती है, क्योंकि माहौल बनाने के लिए शब्दों के साथ खेलना पड़ता है। मैं मुंबई में रहता हूँ, समंदर के पास रहता हूँ। अभी हाल ही में कुछ पंक्तियाँ लिखी, मेरी कमजोरी है कि मुझे याद आसानी से होती नहीं है। निखिल भाई, समंदर ने कहा मुझसे, समंदर ने कहा मुझसे कि आंसू मत बहाना तुम, समंदर ने कहा मुझसे कि आंसू मत बहाना तुम, पहाड़ों ने कहा मुझसे कि पत्थर बन न जाना तुम, हवाओं ने कहा मुझसे उड़ो तुम आसमां छू लो, सितारों ने कहा मुझसे हमेशा जगमगाना तुम, सितारों ने कहा मुझसे हमेशा जगमगाना तुम। मैंने आलोक जी के बगल में बैठा हुआ था, अविरल जी से कई बार मेरी मुलाकात हुई है, और खासतौर से राजभवन में हमारी टकराहट हुई, मुलाकात हुई, और कब कब मिलते रहे। आलोक जी ने बखूबी याद रखा, मेरे दिमाग में मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ। तो आलोक जी मुझे बता रहे थे, और बताते बताते एक बात और बता रहे थे कि वागीश जी, अपना नंबर तो सबसे आखिर में आना है, यहाँ बचेगा कौन। मैंने कहा आलोक जी, इस बात के लिए डरना आपको है, वागीश अपना एक श्रोता अपने साथ लेके आया है। बोले कौन? बोले बाकी सब चले जाएंगे, लेकिन पत्नी यही रहेगी, पत्नी छोड़कर के जाने वाली नहीं है।
तो मेरा तो एक परमानेंट श्रोता मेरे पास में है, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। कविता इसलिए कह रहा हूँ कि वो मुझे ही नहीं, मेरे सभी मित्रों को लगती है कि वो कविता है। कविता लिखना बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं होता है। इसमें कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसे चमत्कार हुए इस कविता की वजह से। और मैं ये कविता इसलिए सुना रहा हूँ निखिल भाई कि कल गुरु पूर्णिमा है और इस कविता का शीर्षक है एकलव्य का अंगूठी। आप सबने एकलव्य की कहानी सुनी है, आप सबने द्रोणाचार्यों की कहानी सुनी है, और मैं उस युग को आज के युग से जोड़ते हुए अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं कि गलती तुम्हारी नहीं थी एकलव्य, जो काट दिया अंगूठा द्रोणाचार्य के मांगने पर। तुम जानते थे सत्य के हिमायती नहीं है द्रोणाचार्य, फिर भी काट दिया था अंगूठा गुरु दक्षिणा के नाम पर। वक्त के साथ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, मगर द्रोणाचार्य कभी नहीं बदलते। मगर द्रोणाचार्य कभी नहीं बदलते, कई चेहरों में हमेशा उपस्थित रहते हैं आसपास। आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, अपने हितों की बैसाखियां बनाकर अपनों को छलते हैं, श्रद्धा को विकलांग बना देते हैं। श्रद्धा को विकलांग बना देते हैं और अपनों को ही छलते हैं। श्रद्धा में डूबे एकलव्य चुपचाप सीख लेते हैं पार्थ को परास्त करने का हुनर, पर गुरु भक्ति एकलव्यों का कवच नहीं बन पाती। श्रद्धा और श्रम से हासिल हुनर को छीन लेते हैं द्रोणाचार्य। स्वान मुख को तीरों से बंद करके भी एकलव्य बच नहीं पाते हैं, द्रोणाचार्यों के हाथों ही ठगे जाते हैं। द्रोणाचार्य अब भी पढ़ाते हैं, कौरवों और पांडवों को साथ साथ करते हैं पक्षपात। राज भय नहीं है, राजमोह है। राज भय नहीं है, राजमोह है। कौरव और पांडव युद्ध में जुटेंगे जब द्रोणाचार्य राजमोह से नहीं बच पाएंगे। अंगूठा कटवा कर एकलव्य हमेशा छटपटाएंगे। सत्य का विरोध द्रोण की मजबूरी है, राजगुरु की पदवी जरूरी है। राजगुरु की पदवी जरूरी है। द्रोणाचार्य बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते कौरव और पांडव, मगर एकलव्य बदल सकते, मगर एकलव्य बदल सकते हैं। श्रद्धा के शाप से हो सकते हैं मुक्त। एकलव्य आज भी सत्य और ज्ञान के, पौरुष और मान के, गुरु भक्ति के, निष्ठा के, शक्ति के महज अभिलाषी हैं। वो हासिल करते हैं जो ज्ञान, तप और त्याग से उसे छीन लेते हैं। द्रोणाचार्य बिल्कुल विराग से आज भी द्रोणाचार्य के साथी हैं। छल और प्रपंच तो निष्ठा और श्रद्धा एकलव्यों की ढाल है। अंगूठा कटे एकलव्य द्रोणाचार्यों के लिए चुनौती है, और द्रोणाचार्य विकसित समाज के लिए पनौती है। और द्रोणाचार्य विकसित समाज के लिए पनौती है। द्रोण के द्वेष से समाज मुक्त होना चाहिए। एकलव्यों का अंगूठा अब नहीं कटना चाहिए। अगर कटता रहेगा एकलव्यों का अंगूठा तो शिक्षा का लहलहाता पेट झूठ बन जाएगा। और द्रोणाचार्यों की वजह से गुरु शब्द इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बन जाएगा, झूठ बन जाएगा, झूठ बन जाएगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको जीवन में ऐसे गुरु मिले जो आपका अंगूठा पकड़ के काटने की बात न करें, आपकी उंगली पकड़ के आपको शिखर तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय अयोध्या, जय श्री राम। जय श्री राम।